लेट्स अज्यूम कि निफ्टी 50 अभी 23,000 पर ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो आपने निफ्टी 50 के 23,000 के एटीएम के कॉल ऑप्शन को खरीद लिया है जिसका प्राइस 100 रुपए है और आपने 10 लॉट खरीदा है 100 पर शेयर के हिसाब से। अब निफ्टी 50 के एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है, तो आपने 10 लॉट खरीदा है तो आपने टोटल 250 क्वांटिटी खरीदा है। सो 250 इंटू 100 इक्वल टू 25,000 रुपीज। सो आपने टोटल 25,000 इन्वेस्ट किया है और निफ्टी 50 के 250 क्वांटिटी 23,000 के एटीएम के कॉल ऑप्शन को खरीद लिया है। अब निफ्टी 50 23,000 से बढ़कर 23,100 हो जाती है। सो आपने जो ऑप्शन को 100 रुपए में खरीदा था, उस ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा और आपने जो 25,000 की इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपको कितने का प्रॉफिट होगा, ये सबको जानना होता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करती है तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा। अब निफ्टी के 100 पॉइंट मूव करने पर आपका प्रॉफिट कितने का होगा, ये समझने के लिए आपको डेल्टा को समझना होगा। डेल्टा आपको ये बताता है कि अगर किसी भी स्टॉक या इंडिसेस का प्राइस बढ़ने या घटने से उसके प्रीमियम कितना बढ़ेगा या घटेगा। सो इस वीडियो में हम डेल्टा कैसे काम करती है और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसे हम डिटेल में समझने वाले हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिसमें आप डेल्टा की मदद से पता कर सकते हैं कि आपने जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को खरीदा है उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है, यानी कि आपका कितने % चांस है कि उस स्ट्राइक प्राइस पर आप प्रॉफिट कमाएंगे। एंड आई एम श्योर कि 99% लोगों को ये पता नहीं है और मैं इसके पीछे के लॉजिक को भी समझाऊंगा। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट आप डेल्टा को डिफरेंटली यूज कर पाएंगे। और अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है तो आपको डेल्टा को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप डेल्टा को नहीं समझेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपने जो ऑप्शन को खरीदा है उसमें आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। और आपको बता दो कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग पर एक कंप्लीट कोर्स बना रहे हैं और ये वीडियो इस सीरीज का 5th वीडियो है। सो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप पहले के वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो चलिए अब समझते हैं कि निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने से प्रीमियम में कितने पॉइंट्स का मूव आएगा और आपके 25,000 के इन्वेस्टमेंट में कितने का प्रॉफिट होगा। अब डेल्टा को डिटेल में समझने के लिए आपको एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम को भी समझना होगा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम में अलग अलग होती है। अब निफ्टी 23,000 पर ट्रेड कर रहा है तो हम 23,000 के स्ट्राइक प्राइस को एटीएम के स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टॉक या इंडिसेस के सबसे नियरेस्ट या सेम प्राइस को हम एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। सो यहाँ पर 23,000 को हम एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस मानेंगे और 22,900 को हम इन द मनी कहेंगे, क्योंकि कॉल ऑप्शन के इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस वो स्ट्राइक प्राइस है जिसकी वैल्यू स्पॉट प्राइस से कम होती है। यानी कि निफ्टी 23,000 पर ट्रेड कर रहा है तो 22,900 को हम आईटीएम कहेंगे, क्योंकि 22,900 23,000 से कम है। सिमिलरली 23,100 को हम ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी कहेंगे, क्योंकि कॉल ऑप्शन के ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस वो स्ट्राइक प्राइस है जिसकी वैल्यू स्पॉट प्राइस से ज्यादा होती है। तो 23,100 23,000 से ज्यादा है तो इसे हम ओटीएम कहेंगे और 22,000 को हम डीप आईटीएम कहेंगे और 24,000 को हम डीप ओटीएम कहेंगे। आपको हमेशा ये ध्यान में रखनी है, एटीएम की डेल्टा हमेशा 0.5 होती है और कॉल डेल्टा की रेंज 0 to 1 के बीच में होती है और पुट ऑप्शन की डेल्टा 0 to -1 के बीच में होती है और कॉल ऑप्शन की डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होती है और पुट ऑप्शन की डेल्टा हमेशा नेगेटिव होती है। इन द मनी में डेल्टा की वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ती है और डीप इन द मनी में वो जाकर नियरली 1 हो जाती है। अगर आपने 22,000 के ऑप्शन को खरीदा तो उसकी डेल्टा की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होगी। हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी डेल्टा की वैल्यू 0.9 है और आप जितना ओटीएम की ओर जाएंगे आपकी डेल्टा की वैल्यू 0 के करीब जाती रहेगी, यानी कि उतना कम होगी और डीप ओटीएम में डेल्टा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होती है। सो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि डेल्टा की वैल्यू 24,000 में 0.1 है। इसे मैं आपको ऑप्शन चेन में लाइव शो करूंगा, सो वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। सो आई बिलीव कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है कि एटीएम में डेल्टा की वैल्यू 0.5 होती है और जैसे जैसे आप आईटीएम की ओर बढ़ते हैं तो डेल्टा की वैल्यू धीरे धीरे 1 की ओर बढ़ते हैं और जैसे जैसे आप ओटीएम की ओर बढ़ते हैं तो डेल्टा की वैल्यू 0 की ओर बढ़ती है। अब हमने 23,000 की कॉल को खरीदा था और निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर मूव किया है, तो हमें फायदा कितना होगा।
चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ा है और 23,000 की डेल्टा 0.5 है, तो ऑप्शन की प्राइस 100 इंटू 0.5 इक्वल टू 50 पॉइंट्स बढ़ेगा। इस ऑप्शन का प्रीमियम ऑलरेडी 100 रुपीज था, प्लस 50 अगर आप करेंगे तो 150 हो जाएगी। तो ऑप्शन की प्राइस 100 से बढ़कर 150 हो चुकी है। अब आपने 250 क्वांटिटी खरीदा था, तो 250 इंटू 150 इक्वल टू 37,500 होती है। तो आपका टोटल प्रॉफिट 37,000 माइनस 25,000, क्योंकि आपने 25,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, सो आपका टोटल प्रॉफिट 12,500 होगी। तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ती है और आप एट द मनी के ऑप्शन के 250 क्वांटिटी खरीदते हैं, तो आपको टोटल 12,500 की प्रॉफिट होगी। अब डेल्टा के हेल्प से हमने एटीएम के स्ट्राइक प्राइस का प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया है। चलिए अब देखते हैं कि अगर आप डीप इन द मनी के ऑप्शन को खरीदते हैं तो आपका प्रॉफिट कितने का होगा। मैंने आपको बताया हो कि जैसे जैसे आप डीप इन द मनी की ओर बढ़ते हैं तो डेल्टा ऑलमोस्ट 1 हो जाती है। सो लेट्स अज्यूम कि आपने 22,000 के कॉल ऑप्शन को खरीदा है, जिसका प्रीमियम अभी 100 रुपए है और जो कि डीप इन द मनी है और जिसकी डेल्टा 0.9 है। अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ेगी, यानी कि 23,000 से 23,100 तक बढ़ेगी, तो 100 इंटू 0.9 इक्वल टू 90 रुपीज होगी। सो ऑप्शन की प्राइस बढ़कर 100 प्लस 90 इक्वल टू 190 हो जाएगी। सो आपने जो ऑप्शन 100 रुपए का खरीदा था वो अभी 190 का हो जाएगा। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि इस सिनेरियो में आपका प्रॉफिट कितने का होगा। सो आपने 250 क्वांटिटी खरीदा था, सो 250 इंटू 190, क्योंकि ऑप्शन का प्राइस बढ़कर 100 से 190 हो चुका है। सो 250 इंटू 190 इक्वल टू 47,500 और आपने 25,000 की इन्वेस्टमेंट की थी। सो आपका टोटल प्रॉफिट 47,500 माइनस 25,000 इक्वल टू 22,500 का आपका टोटल प्रॉफिट होगा जब आप डीप इन द मनी खरीदते हैं तो। सो आपने देखा है कि अगर आप डीप इन द मनी के ऑप्शन को खरीदते हैं तो आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, मगर डीप इन द मनी के ऑप्शन प्रीमियम भी एक्सपेंसिव होती है, इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट भी इस सिनेरियो में ज्यादा होगी। चलिए अब डीप ओटीएम के ऑप्शन का भी एग्जांपल लेकर देखते हैं कि अगर आप एक डीप ओटीएम के ऑप्शन को खरीदते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है। सो लेट्स अज्यूम कि आपने 24,000 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को खरीदा है, जिसकी प्रीमियम अभी 100 रुपीज है और जो कि डीप आउट ऑफ द मनी है और जिसकी डेल्टा 0.1 है। सो अब अगर निफ्टी 23,000 से 23,100 तक बढ़ती है, यानी कि निफ्टी के 100 पॉइंट्स बढ़ने से 100 इंटू 0.1 इक्वल टू 10, आपकी प्रीमियम सिर्फ 10 रुपए ही बढ़ेगी। सो अब आपकी प्रीमियम की प्राइस 100 से बढ़कर 110 हो जाएगी और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 250 इंटू 110 इक्वल टू 27,500 होगी। तो आपका टोटल प्रॉफिट 27,500 माइनस 25,000 जो कि आपने इन्वेस्टमेंट की थी। सो टोटल आपको 2500 की प्रॉफिट होगी। सो अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं तो आपका प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत कम होती है, क्योंकि डीप आउट ऑफ द मनी की डेल्टा की वैल्यू बहुत कम होती है और प्रीमियम भी सस्ते होते हैं और यही कारण है कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में। आपने जब एट द मनी के ऑप्शन को खरीदा था तो आपको 50 पॉइंट प्रीमियम बढ़ा था और 12,500 का प्रॉफिट हुआ था। जब आपने डीप आईटीएम के ऑप्शन को खरीदा था तब आपको 90 पॉइंट्स प्रीमियम बढ़ा था और प्रॉफिट 22,500 का हुआ था, और जब आपने डीप ओटीएम खरीदा है तब आपको 10 पॉइंट प्रीमियम बढ़ा है और प्रॉफिट सिर्फ 2,500 की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस पर। सो हम कह सकते हैं कि किसी भी स्टॉक या इंडिसेस के 1 पॉइंट बढ़ने या घटने से ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा और घटेगा उसका कैलकुलेशन हम डेल्टा की मदद से कर सकते हैं। चलिए अब इसे लाइव ऑप्शन चेन पर भी समझते हैं। सो ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है और आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 फिलहाल 23,567 पर ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस है और लेफ्ट साइड में आप कॉल ऑप्शन के प्रीमियम देख सकते हैं और राइट साइड में पुट ऑप्शन के प्रीमियम को आप देख सकते हैं। और इन स्ट्राइक प्राइस को हम कॉल ऑप्शन की इन द मनी कहते हैं और 23,600 से जो भी ज्यादा के स्ट्राइक प्राइस है उसे हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। और सिमिलरली पुट ऑप्शन में इसे हम इन द मनी कहते हैं और इसे हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। और इस ऑप्शन चेन में आप देख सकते हैं कि इस साइड में डेल्टा की वैल्यू है जो कि पॉजिटिव में है, तो कॉल साइड में हमेशा डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव में होती है और इस साइड में पुट की डेल्टा की वैल्यू है जो कि नेगेटिव में है। आप यहाँ पर अदर ग्रीक्स भी देख सकते हैं जैसे कि थीटा, बेगा, गामा और उनके वैल्यूज को भी देख सकते हैं। इस सीरीज में हम इन सारे ग्रीक्स को समझने वाले हैं और इन सारे नंबर्स को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस सीरीज को पूरा देख रहे हैं ताकि आपको ऑप्शन का बेसिक कंप्लीटली क्लियर हो जाए। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप जैसे जैसे एट द मनी से इन द मनी की ओर बढ़ते हैं तो डेल्टा
की वैल्यू बढ़ते जाती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू बढ़ रही है, और जब आप डीप इन द मनी जाते हैं तो डेल्टा की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होती है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 22,100 के आईटीएम की डेल्टा 0.99 है, जो कि ऑलमोस्ट 1 है। और जैसे जैसे आप ओटीएम की ओर बढ़ते हैं तो डेल्टा की वैल्यू 0 की ओर कम होती जाती है, और डीप ओटीएम में डेल्टा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होती है। 24,450 के स्ट्राइक प्राइस पर आप देख सकते हैं डेल्टा की वैल्यू 0.01 है, जो कि ऑलमोस्ट 0 है। सिमिलरली पुट साइड में भी आप देख सकते हैं कि डीप आईटीएम में डेल्टा की वैल्यू 0.99 है, और डीप ओटीएम में डेल्टा की वैल्यू 0.01 है। अब निफ्टी के एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस है 23,600, जिसका ऑप्शन प्राइस है 137 रुपए। और अगर आप इसकी डेल्टा देखेंगे तो डेल्टा इसका 0.5 है। अब अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट्स बढ़ती है, यानी कि 23,700 तक पहुंचती है, तो इसका ऑप्शन प्रीमियम में 50 पॉइंट बढ़ेगी, क्योंकि इसका डेल्टा 0.5 है। सो अभी फिलहाल इसका ऑप्शन प्रीमियम 136 रुपीज है, तो यहाँ से और 50 पॉइंट बढ़ जाएगी, यानी कि 23,700 में इस ऑप्शन की प्राइस 186 हो जाएगी। सिमिलरली पुट साइड में ऑप्शन की प्राइस -50 है, और इसका ऑप्शन प्रीमियम है 140। सो अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट्स बढ़ती है, यानी कि 23,700 तक पहुंचती है, तो पुट की प्रीमियम में 50 पॉइंट कम हो जाएगी। सो फिलहाल पुट का प्रीमियम 140 है, तो ये कम होकर 90 हो जाएगी। पुट का प्रीमियम नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि मार्केट और पुट का इनवर्स रिलेशनशिप होती है। सो अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ेगी तो पुट का प्रीमियम 50 पॉइंट्स कम होगा। सिमिलरली अगर आप एक एट द मनी के पुट ऑप्शन को खरीदते हैं जिसका प्रीमियम अभी 140 रुपीज है, और जिसकी डेल्टा -50 है, और अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट्स गिरती है, यानी कि 23,600 से कम होकर 23,500 पर पहुंचती है, तो आपकी पुट की प्रीमियम 140 से और 50 पॉइंट्स बढ़ेगी, यानी कि पुट का प्रीमियम आपका होगा 190 रुपीज। और वहीं पर कॉल की प्रीमियम 136 रुपीज है, तो यहाँ पर 50 पॉइंट्स कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपका प्रीमियम रहेगा 86 रुपीज। अगर आपको डेल्टा के बारे में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, देन लीव ए कमेंट बिलो, मैं जरूर इसका रिप्लाई करूंगा। और मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको डेल्टा के बारे में एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपने जिस भी स्ट्राइक प्राइस को खरीदा है उसका प्रॉफिट होने का चांसेस कितना % है। तो डेल्टा को हम एक डिफरेंट तरीके से भी डिफाइन करते हैं, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑप्शन फिनिशिंग इन द मनी ऑन द एक्सपिरेशन डेट। इसका मतलब है कि आपने जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को खरीदा है, चाहे कॉल का हो या पुट का हो, उस स्ट्राइक प्राइस की डेल्टा आपको बताता है कि उस ऑप्शन के एक्सपायरी डेट तक इन द मनी होने की प्रोबेबिलिटी कितना है। चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। फिलहाल अभी निफ्टी 23,600 पर ट्रेड कर रहा है, और सपोज आपने 23,700 के स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को खरीदा है, जिसका डेल्टा अभी 0.38 है। तो ये 0.38 डेल्टा आपको ये बताता है कि 23,700 स्ट्राइक प्राइस के 38% चांस है कि ये इन द मनी में क्लोज करेगा एक्सपायरी डेट तक। और जब 23,700 इन द मनी होगा, इसका मतलब है कि प्राइस 23,700 से ऊपर मूव करेगा, जैसे कि 23,750 या 23,800। सो जब भी आपका स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होगा, यानी कि आप प्रॉफिट में होंगे। सो यहाँ पर 23,700 का इन द मनी होने के चांसेस ओनली 38% है, यानी कि आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ओनली 38% है, जो कि आप डेल्टा की वैल्यू से पता कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप मान लेते हैं कि आपने डीप आउट ऑफ द मनी खरीदा है, 24,000 का एक कॉल ऑप्शन को खरीदा है, जिसके डेल्टा की वैल्यू है 0.11। सो 24,000 के कॉल ऑप्शन का इन द मनी होने का चांसेस ओनली 11% है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट फिलहाल 23,600 में है, और यहाँ से 24,000 अगर मार्केट को मूव करना होगा तो 400 पॉइंट्स का मूव करना होगा, तभी जाके 24,000 आपका इन द मनी बनेगा। सो मार्केट के 24,000 के ऊपर क्लोज करने का चांसेस ओनली 11% है, जिसे आप डेल्टा की वैल्यू से पता कर सकते हैं। सिमिलरली अभी फिलहाल मार्केट 23,600 पर ट्रेड कर रहा है, और जिसकी डेल्टा 0.5 है। तो यहाँ पर आपके पास 50% चांसेस है कि 23,600 इन द मनी में क्लोज करेगा, क्योंकि फिलहाल मार्केट 23,600 में है। तो यहाँ पर 50% पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, या 50% पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर मूव कर सकता है। सो ये चांसेस 50-50 है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा 50 है। अगर आप एक इन द मनी ले लेते हैं, सपोज आपने 23,300 के स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को खरीदा है, जिसकी डेल्टा
79% है, तो यहाँ पर आपको 79% चांसेस है कि 23,300 के ऊपर ही मार्केट एक्सपायरी डेट तक क्लोज करेगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 23,300 के 300 पॉइंट ऊपर है। तो यहाँ पर आपके पास 79% चांसेस है कि मार्केट 23,300 के ऊपर क्लोज करेगी। सो जो डेल्टा की वैल्यू है वो आपको प्रोबेबिलिटी शो करता है उस स्ट्राइक प्राइस का इन द मनी में क्लोज करने के लिए। सो इन द मनी में अगर क्लोज करेगा तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में होंगे। सो आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि आपने जिस स्ट्राइक प्राइस को खरीदा है उसकी डेल्टा की वैल्यू आपको बताता है कि उस स्ट्राइक प्राइस में प्रॉफिट कमाने का पॉसिबिलिटीज कितना है। सो आप डेल्टा को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि जब भी आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं तो उसकी डेल्टा की वैल्यू देख लीजिए और उससे आप पता कर सकते हैं कि इसमें आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितना है। सिमिलरली आप पुट साइड में भी देख सकते हैं। सो आप डेल्टा को इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं जिससे आपको रफली इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपने जिस भी स्ट्राइक प्राइस को खरीदा है उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है या उसमें आपके चांसेस कितना ज्यादा है कि आपको प्रॉफिट हो सकता है। सो आप बस डेल्टा को देखकर ही पता कर सकते हैं कि आपको इस स्ट्राइक प्राइस पे प्रॉफिट होने का चांसेस कितना है। हमने यहाँ पर डेल्टा के हेल्प से ये पता लगाया है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ती है तो एटीएम की ऑप्शन प्रीमियम 50 पॉइंट बढ़ेगी। हमने डेल्टा के वैल्यू से प्रीमियम कितनी बढ़ेगी वो तो कैलकुलेट कर लिया है, मगर निफ्टी के 100 पॉइंट्स बढ़ने से जो डेल्टा 0.5 पर थी उसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी वो कैसे पता लगाएंगे। ये जानने के लिए आपको ऑप्शन के नेक्स्ट ग्रीक गामा को जानना होगा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हम नेक्स्ट वीडियो में गामा को डिटेल्स में समझेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस सीरीज को मिस नहीं कर रहे हैं ताकि आपके ऑप्शन के बेसिक क्लियर हो जाए। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।